हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन, अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लस्ट, एवल आई, किसी की बुरी नज़र है। जब भी इस तरीके की एनर्जी आने वाली होती है, एनर्जी अपने आप ही फील हो जाती है पहले ही। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, ओके 1 सेकेंड, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, तो पॉजिटिव रहना है आपको, जो भी मिलता है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। हैवी एनर्जी है आप लोगों के बीच में इस वक्त। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है आपको तो ये फिर रीडिंग आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों को हैवीनेस फील हो रही है, जिन लोगों को थोड़ा सा फियर टाइप का लग रहा है, या फियर नहीं भी लग रहा है, थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहा है, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ब्रोकन फील हो रहा है, आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे बहुत लोग चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको इस तरीके की एनर्जी आपके माइंड में इस वक्त अगर चल रही है, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया था बट आपको कुछ मिला नहीं, उस हिसाब से नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते थे, ठीक है। आपने मेहनत और रिस्क इस रिश्ते में ज़्यादा लिया, बट आपको वो चीज़ें मिली नहीं जो आपको मिलनी चाहिए थी, तो ये एनर्जी फिर आपके लिए है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओह शिट शिट शिट, इतने कार्ड नहीं बाबा जी। 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। केतु का नंबर हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। केतु पास्ट लाइफ कर्मा को डिनोट करता है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा ज़रूर है। मैं सारे कार्ड नहीं लूँगी, बट जो भी आया वो देखने, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ गई, कर्मा का कार्ड है, कुछ ना कुछ बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, या तो पास्ट में हुआ था वो चीज़ बैलेंस हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई 2 सिचुएशन है जहाँ वो जगल कर रहे हैं। इस वक्त आप लोगों के बीच में एक हैवी टाइम है। आपके पर्सन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल अपने पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, ये आपके साथ या तो चीट कर रहे हैं, ठीक है, या चीट करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये एनर्जी या तो इन्होंने पास्ट में चीट किया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आई है, या आपके पर्सन को आपसे चीट करना पड़ेगा। चीट करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि चीट करना इतना सोच समझ के, हाँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ सिचुएशन ही इस तरीके की है जहाँ आपके पर्सन इंटेंशनली, मुझे नहीं लगता कि वो आपको चीट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ एनर्जी इस तरीके की है कि आपके हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र है आपके रिश्ते पे, जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो। इस वजह से आपके पर्सन का या तो उनके ऊपर इस तरीके का मैनिपुलेशन किया जाएगा, या उनके ऊपर किसी तरीके का स्पेल किया जाएगा, या उनके सामने इस तरीके की परिस्थितियाँ बना दी जाएंगी कि जहाँ पे उन्हें आपके साथ चीज़ों को करना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यस, वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन मुड़ के आपकी तरफ देख भी रहे हैं और आगे बढ़ने की एनर्जी, ये अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। कोई पावरफुल अथॉरिटी इनके पास हो सकती है, या इन्हें कोई पोजीशन अभी मिली हो, या ये उस पोजीशन पे आना चाहते हैं जहाँ ये पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के बारे में अभी सोचना चाहते हैं, पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में इनकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हार्डशिप हो सकता है आपके आप पर्सन की ज़िंदगी में, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी सेम हो सकता है कि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, बट पैसा नहीं है। या तो आपके पर्सन का जॉब ऐसा है, या तो जॉब नहीं है, या जॉब है तो जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसा उतना नहीं मिल रहा है। मेहनत है, रिस्क है, बट काम नहीं है। दोनों ही जगह एक ही चीज़ एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे आपके पर्सन के पास पैसा नहीं है बेसिकली, और शायद आपने भी कहीं ना कहीं, ये आपका भी एक हार्डशिप टाइम हो सकता है, दोनों का हो सकता है कि इस वक्त पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, उस हिसाब से चीज़ें नहीं है, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी सोच रहे हैं, बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, एक्चुअली वो ऐसा नहीं कहूँगी कि वो आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनकी ज़िंदगी में जो हार्डशिप चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, वो उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, उनसे तंग आ चुके हैं, उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। यस, 9 ऑफ कप्स की, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये पहले भी आया था ये कार्ड। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज हुई, मुझे लग रहा था ये पहले भी कार्ड आया था। आपके पर्सन तो, या तो आपके पर्सन ने ऑलरेडी मैरिज कर लिया है कहीं, ठीक है, या वो करना चाहते हैं, या करना पड़ेगा उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने कर लिया है, किसी और को चुन लिया था कहीं पे भी, तो उनको बहुत रिग्रेट की एनर्जी है, ठीक है। या किसी तरीके का कोई लीगल मैटर आपके पर्सन के साथ में हो सकता है कि आपके साथ में हुआ है, या उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है या डिवोर्स दिया, तो कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट बहुत है। अगर आपकी पर्सन आपसे डिवोर्स लेकर के किसी और से मैरिज कर रहे हैं, तो भी ये एनर्जी आपसे रिजोनेट करेगी कि इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये चीट कर रहे हैं, या ऐसा आपके लिए सोच सकते हैं। अगर आपने अपने पर्सन के ऊपर डिवोर्स केस किया है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि आप उनको चीट कर रहे हो और आप उनकी ज़िंदगी से आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी वो मिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी एनर्जी ये हो रखी है, मतलब ये वाइट्स वर्सा एनर्जी हो सकती है, मतलब ये थॉट बेसिकली है, वो आपके लिए है या उनके लिए है, सेम आप अपने हिसाब से देख लेना। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी। मैरिज, या तो किसी को डिवोर्स देना पड़ रहा है, मतलब अगर आपको मैरिड हो, आपको डिवोर्स दे रहे हैं, किसी और से मैरिज कर रहे हैं, तो भी उनको रिग्रेट है। अगर उन्होंने पास्ट में आपको मैरिज का ऑफर नहीं किया था, किसी और के साथ मैरिज कर लिया, और अब वहाँ उन्हें अगर इन सब चीज़ों से जूझना पड़ेगा, तो उस चीज़ का भी रिग्रेट है। जो भी है, कहीं ना कहीं मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड है, जिसका उनको रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, और यही चीटिंग की एनर्जी है, ठीक है। या तो आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उनसे चीट करके कहीं और मैरिज कर रहे हो, या उनको करना है, इस बात का, लेकिन यहाँ पे रिग्रेट है, दुख है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन, आपके, मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है कि आपके पर्सन ने पास्ट में इस तरीके की चीज़ें की हैं। कुछ लोगों के लिए करंट में भी हो सकता है, इन्होंने किसी और से या तो मैरिज किया है, या किसी को आपके ऊपर चुना है मैरिज के लिए, ठीक है, टाइम पास के लिए नहीं, मैरिज के लिए। ये इसको अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने चीट किया। अब इन्हें अपने अंदर स्ट्रेंथ लाई चाहिए, ताकत चाहिए। जिन लोगों की ये पास्ट की एनर्जी यहाँ पे हो चुका है, उनके लिए एनर्जी है कि आपके पर्सन अब आपके साथ वापस आना चाहते हैं, बट क्योंकि उन्होंने चीटिंग किया है, तो उनको ये लग रहा है कि अब शायद आप उनकी बात सुनोगे नहीं, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे, उन पर कभी ट्रस्ट नहीं करोगे, ये चीज़ है।
दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन के माइंड में भी यही चीज़ है कि वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे लिखा आई कैन ट्रस्ट यू नाउ। ठीक है, अगर आपने उनको चीट किया है, कहीं पे भी कुछ भी धोखा दिया है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके ऊपर भरोसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उन्हें लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे आपके ऊपर ट्रस्ट। ठीक है, या तो हो सकता है उन्होंने खुद ही चीट किया है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनके साथ सेम वही बिहेवियर करोगे जो उन्होंने आपके साथ किया। तो ये अलग अलग थॉट्स इस तरीके के हो सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस रिश्ते पे काम करना उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शायद इससे बेनिफिट उतना कुछ मिलेगा नहीं। हालांकि उनका इरादा है आपके साथ चीज़ों को पैचअप करने का, ठीक करने का, बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, कुछ हो नहीं पाएगा इस चीज़ में। तो कभी कभी उनको लगता है कि शायद उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहते हैं ये। ठीक है, ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये डिवाइन सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से चीज़ें ठीक हो जाएं, कुछ सही, काश सब कुछ सही हो जाए। जो थे पैसे की दिक्कत है तो पैसा ठीक हो जाए, यहाँ पे जो भी दिल टूटा है, लॉस फील हुआ है ना, वो चीज़ आपकी पर्सन को बेसिकली रिग्रेट है कि उन्होंने पास्ट में चीट किया है। या कुछ लोगों के लिए अगर आपका नया रिश्ता है तो ये अब आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन आने वाली है। यहाँ पे विजडम की एनर्जी है, काफ़ी हद तक आपकी पर्सन को हो सकता है किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, चीज़ें ठीक हुई हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती, कुछ बुरे लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आया, जिसकी वजह से आपके पर्सन को अब आप उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप आगे बढ़ जाओगे, अब आप उनको प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, उनको वो चीज़ें नहीं दोगे। और अगर उन्होंने इस रिश्ते पे काम कर भी लिया तो भी आप आगे जाने वाले समय में वही चीज़ करोगे जो उन्होंने आपके साथ किया था। और दूसरी चीज़, आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपके पर्सन ये भी नहीं मान रहे हैं कि आप उन पर ट्रस्ट कर पाओगे, उस रिश्ते में आप कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ उनको खुद भी लगता है कि शायद अब आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि जब मैंने इतना गलत किया है तो आप भी मेरे साथ गलत ही करोगे, और अगर आपने कभी कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली 100% है ही कि वो आप पे भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि चीटिंग की वजह से यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व हुई है। इस वजह से यहाँ पे प्रपोजल रिजेक्शन मिला है यहाँ पे किसी को। ठीक है, या तो उन्होंने आपको नहीं दिया, ज़्यादातर आपके पर्सन का ही लग रहा है, बट ये अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट एक जो है ना, वो एक छोटा मोटा कोई गेस्चर देना चाहते हैं, कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं है अभी भी इनके पास आपको देने के लिए। बट इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। बर्डन किस बात का? यही जो पास्ट में ये कर चुके हैं, जो इनका लस्टी बिहेवियर रहा, जो भी इन्होंने चीज़ें खराब की है ना, ये उन्हीं चीज़ों का उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपको एक सोलमेट की तरह मानते हैं, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपको मानते हैं कि आप एक इनके सोल डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ऐसा मानते हैं। और अभी इनका इरादा है कि अगर आप इनकी आप ज़िंदगी में आ जाए, ये फाइट बैक करने को रेडी हैं। ठीक है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए बेसिकली स्टैंड लेना चाहते हैं, हालांकि ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ये थोड़े से कन्फ्यूजन की अभी भी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, पैसे नहीं हैं इनके पास या किसी तरीके की चीज़ें हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि अगर उनका कोई जॉब लग गया है, कुछ चीज़ें सही हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंट लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अब आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट में इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं कि अब शायद ठीक हो नहीं पाएगा। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है। ये थोड़ा सा फ्लर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। थोड़ी सी डेविल पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी भी है इनकी। ठीक है, जैसे मैंने बोला, इनकी दोनों ही एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है एक तरफ इनको आपके पास आना भी है, दूसरी तरफ इन्हें लगता है कि शायद अब चीज़ें ठीक पहले जैसी हो नहीं पाएंगी। तो इनको ये लगता है कि शायद अब हमें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। एविल आई की एनर्जी भी है यहाँ पे। आपके पर्सन आप लोगों के बीच में कोई है जो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है जिसकी बुरी नज़र है, वो नहीं चाहते, तो वो लोग भी यहाँ पे अपना पार्ट प्ले करते हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह यहाँ पे हो सकता है। लस्ट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आपके पर्सन ने पास्ट में हो सकता है लस्टी बिहेवियर की वजह से ही चीज़ों को ख़राब किया है, तो वही उनको अब लग रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, वही मैं बोल रही थी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन ने मल्टीपल ऑप्शन रखे हैं। ये आपके ऊपर भी डाउट कर रहे हैं कि अब आप भी सेम वही कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में शायद अपने लस्ट को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अपने लस्ट को पूरा करने के लिए मल्टीपल रिलेशंस रखे, मल्टीपल अपनी चॉइसेस रखी, आपको चीट किया है, तो वही चीज़ अब इनके दिमाग में चल रही है। एविल आई, या कुछ लोगों ने, जिन लोगों के लिए मैं कहूँगी, जिन लोगों के दिमाग, पर्सन के दिमाग में अगर शक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी क्या है? ये एविल आई। जो लोग बुरे लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं आप लोगों के बीच में रिश्ता हो, वो बीच में आपके पर्सन को भड़का रहे हैं आपके खिलाफ कि आप उनको चीट कर रहे हो, आप उनके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन एविल आई को फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। रीडिंग फिर भी लंबी हो गई मेरी काफ़ी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यस। ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन को भड़का रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा मूव ऑन करने की एनर्जी भी उनके मन में आ रही है। मूव ऑन करने की एनर्जी, आपके पर्सन का इरादा ये है कि वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, बट उनको डाउट है कि अब आप शायद उनको मौका नहीं दोगे। दूसरी तरफ लोग हैं जो भड़का रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो, वो आपके पर्सन को गुस्सा दिला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तुम आपको चीटर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। तो
ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी तरीके का विजडम, कोई नॉलेज, ठीक है, या तो आपको मिलने वाला है, ठीक है, सक्सेस मिल सकती है अगर दिमाग से काम लिया जाएगा। आपकी पर्सन अगर अपने दिमाग से काम लेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, सही हो जाएंगी। अदरवाइज चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में ख़राब हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ चेंज आप लोगों के लिए ज़रूर आना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।